नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। और आज सुबह 7 बजे मैं आपको एक बहुत प्राचीन विद्या के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेलेरिगैमी। मेलेरिगैमी विद्या के बारे में बहुत सारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में पढ़ने सुनने के लिए मिलता है और इसे कई बार ध्यान के एक प्रकार के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस विद्या का उपयोग करके व्यक्ति जीवन में जो चाहे वो पा सकता है और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकली भी साबित की जा चुकी है। जिसमें से इस विद्या का एक भाग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने इसके बारे में सुना हो, जिसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं और उन्होंने इस पर पूरी की पूरी एक किताब लिखी है। उनका पूरा जीवन जो है वो अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके उपयोग और उसके प्रयोगों पर आधारित है। लगातार उन्होंने इस पर बहुत सारे रिसर्च किए और ये बताया कि प्रार्थना और ध्यान किस तरह से आकर्षण के नियम को ठीक ठीक लागू करने में सहायक होते हैं। ये जो मेलेरिगैमी विद्या है, इस विद्या में या इस प्रक्रिया में, वैज्ञानिक प्रक्रिया अगर आप इसे कहना चाहें, तो इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों को ठीक ठीक लागू कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि आप जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इन 4 चरणों में जो चौथा चरण होता है वो होता है आकर्षण का चरण या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। मुझे कई सारे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि आकर्षण का सिद्धांत हमारे जीवन में काम ही नहीं करता। वो कहते हैं कि हम जो सोचते हैं उसका ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपको भी मिलते होंगे या आप में से बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते होंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के लिए पूरा का पूरा इंतजाम कर लिया, वायरिंग करवा ली, बल्ब लगा लिए, सारा कुछ लगवा लिया, लेकिन आपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन लिया ही नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेंगे ही नहीं तो वो बल्ब कैसे जलेगा, जबकि आपको बताया ये जाता रहा है कि इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। उस बल्ब को जलाने के लिए पहली कुछ प्रक्रिया है जिसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेना, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होना। अगर ये 2 चीजें होंगी तो बटन दबाने पर लाइट जलेगा। या ठीक वैसे ही अगर आपने कभी किसी संगीतकार को संगीत बजाते सुना हो, सितार बजाते सुना हो, गिटार बजाते सुना हो, तो उसके पहले की एक पूरी प्रक्रिया होती है उस गिटार को या सितार को ट्यून करना। अगर उसे पूरी तरह से ट्यून किया गया है तभी उसमें से धुन निकलेगा, सुर निकलेगा, अदरवाइज उसमें से धुन और सुर नहीं निकलेगा। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम करने के लिए बहुत जरूरी है पहले के कुछ चरण, जो मेलेरिगैमी विद्या जो है इसका सार है। और चौथे नंबर पे इसमें आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहला चरण क्या है? तो पहले नंबर पे होता है यूनिवर्स यानी कॉस्मोस से संबंध बनाना, उससे एकाकार होना। बहुत जरूरी है इसके लिए कि आप सकारात्मक हो जाएं, किसी के प्रति नकारात्मकता से न भरे रहें। बहुत जरूरी है कि आपके चेतना का स्तर ऊंचा उठे। बहुत जरूरी है कि आप अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दें। बहुत जरूरी है कि आप चीजों को जैसा का वैसा देखें। बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को अस्तित्व से एक पाएं। अगर आपने योग शब्द सुना है तो योग में माइंड, बॉडी, सोल ये एक हो जाते हैं ऐसा कहा जाता है। लेकिन एक किसके साथ हो जाते हैं? इस कायनात, इस प्रकृति के साथ में। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कनेक्शन स्थापित करना। आप दूसरे में खुद को देख सकें। जैसे जलालुद्दीन रूमी ने कहा, यू आर नथिंग बट अनदर मी। आप कुछ और नहीं हैं, मेरा ही दूसरा स्वरूप है। तो जब आप इस तरह से कनेक्शन बना लेते हैं तो पहला चरण पूरा होता है। इसके लिए ध्यान करना होगा, साधना करनी होगी। लंबे समय तक आपको जिस चीज को देख रहे हैं उसको वैसे ही देखना होगा। उसमें अपना दिमाग, अपने मंतव्य और आपने जो कुछ सीखा है उसको आरोपित करने से बचना होगा। अगर एक बार संबंध स्थापित हो गया तो अगले चरण में जाएंगे। अगला चरण है चेतना के स्तर को ऊंचा उठाना। आप जिस किसी भी स्तर पर हैं, चेतना के अगले स्तर पर जाना बहुत जरूरी है। एक बार संबंध स्थापित हो गया तो आपकी चेतना को अगले स्तर पर ले जाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखें, चेतना के कई स्तर होते हैं। सबसे निचले स्तर पे वो लोग होते हैं जो दुख में जी रहे हैं। सबसे निचले स्तर पे वो लोग होते हैं जो अपराध में जी रहे होते हैं। निचले स्तर पे वो लोग जी रहे होते हैं जो अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। निचले स्तर पे वो लोग जी रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि संसार में केवल दुख ही दुख है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। चेतना का स्तर को ऊंचा उठाइए और जैसे जैसे चेतना का स्तर ऊंचा बढ़े, इसे और ऊंचा उठाने का प्रयास करते रहना चाहिए। चेतना के स्तर को कैसे ऊंचा उठाएं, चेतना के कितने स्तर होते हैं, इस पर बहुत जल्दी एक वीडियो लेक्चर में लेकर आऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अपनी चेतना के स्तर को ऊंचा बढ़ाने के लिए क्या करना होता है। जैसे ही आपका चेतना का स्तर ऊंचा बढ़े, आते हैं तीसरे स्टेज पे। तीसरा चरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह है ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञ हो जाना या धन्यवाद देना। सुबह जब आप उठते हैं तो सुबह से शाम तक एक दिन धन्यवाद से भर जाइए। हमारी समस्या ये है कि जो कुछ भी हमारे सामने है हमको वही नहीं चाहिए। हमको जो कुछ मिला हुआ है हम उससे परेशान हैं और जो नहीं मिला है उसकी आकांक्षा कर रहे हैं। जबकि एक दिन सुबह उठें तो सूरज निकला है, उसके प्रति धन्यवाद से भर जाइए
बाहर ठंडी हवा चल रही है, उसके प्रति धन्यवाद से भर जाइए। आपके घर में पीने का पानी आ रहा है, धन्यवाद से भर जाइए। आपने सुबह आंख खोली है, इस बात के लिए धन्यवाद से भर जाइए। सुबह आपके पास में ब्रश है करने के लिए, धन्यवाद से भर जाइए। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनकी सुबह आंख ही नहीं खुली होगी। सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी आपको मिल रहा है, धन्यवाद से भर जाइए और देखिए जीवन कितना खुशनुमा हो जाता है। ये है ट्यूनिंग का तीसरा चरण। जैसे ही आप धन्यवाद से भर जाते हैं, और धन्यवाद से भर जाना आपकी नियति है, आप इसे कोशिश करके नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद ही धन्यवाद हो गए हैं। अगर आप इतना ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अब आता है चौथा चरण। मेलेरिगैमी विद्या का चौथा चरण है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप उन चीजों को आकर्षित कर लेते हैं जीवन के इस हायर डायमेंशन में पहुंच करके, जिनकी आपको जरूरत है या जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वो सुख है, समृद्धि है, स्वास्थ्य है, सफलता है, पैसा है। आप जो कुछ भी चाहे वो अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन इन 4 चरणों से गुजरे बिना, 3 चरणों से गुजरे बिना एक्चुअली ये चौथा चरण नहीं आता है, और 4 चरणों को साधे बिना ये काम पूरा होगा नहीं। तो ये मेलेरिगैमी विद्या एक बहुत प्राचीन विद्या है जो पुराने समय शिष्य अपने गुरु के पास जाकर सीखते थे, जिसके बारे में बहुत संक्षेप में आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। प्रैक्टिस करके देखिए और क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है ये बताइए। साथ ही कुछ आप इस बारे में और जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर जुड़कर पूछिए। मैं एक लेक्चर अलग से लेकर आने वाला हूं जहां मैं आपको आपके कॉन्शियस के स्तरों के बारे में बताऊंगा कि कॉन्शियसनेस कैसे काम करता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे जागृत किया जा सकता है। जुड़े रहना आपके फेवरेट प्रोग्राम संडे मोटिवेशन मंत्रा से। नमस्कार, जय हिंद।